स्वागत है आपका मेरे कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का टॉपिक जो कि है योग, घटाना, गुणा पर आधारित प्रश्न यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देखेंगे कि कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और उससे रिलेटेड ट्रिक क्या हो सकती है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से हम उसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे दो नंबर्स हैं, उनका जो ऐड है यानी जो उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 46 है। ओके, और उन्हीं नंबर का जो हमारा घटाना है यानी जो अंतर है वो है 60, यानी दो नंबर का योग दिया हुआ है हमारा 46 और उनका जो अंतर है वो 16 है। तो हमें ये बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और इससे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, और ये ऐड होके हमारा हो जाएगा 662 एंड 62। ओके, यहां से हमारा x क्या हो जाएगा 31। ओके, ये वैल्यू हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 46 हम है हमारे पास, और इसमें हम रख देंगे x हम 31 रख देंगे प्लस y इक्वल टू 46 हो जाएगा। यहां से y हमारा क्या हो जाएगा 46 माइनस 31 और y हमारा क्या हो जाएगा 50। तो यानी दो नंबर हमारे पास क्या निकल के आए 31 और 50। इट मीन्स इन दोनों नंबर का जो हमारा योग है वो 46 है और इन दोनों का अंतर हमारा 16 है। चलिए इसी से रिलेटेड इसका हम ट्रिक देखेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, इसमें ट्रिक जो होती है वो इसी कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के बनी है। कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं आता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ जो हमारे ये जो सॉल्व किया है हमने उसमें 2-3 कम कर देते हैं और हमारा ट्रिक बन जाता है। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स का सम दिया हुआ है 60 और उनका सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है 30, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ट्रिक में इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 90 आएगा, 2 से करेंगे 45 आएगा। ये हमारी एक हो जाएगी पहली संख्या हो जाएगी। और इसको जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस भी कर सकते हैं 60 में अगर 45, तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी और ये दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 60 माइनस 45 इक्वल टू 50। सिंपल था। अगर हमारे दो नंबर्स हैं, मतलब दो नंबर्स का सम है, दो संख्याओं का योग दिया है 60 और अंतर दिया हुआ है 30 और हमें संख्याएं बतानी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, पहली संख्या आ जाएगी। फिर जो हमारी पहली संख्या है उसको या तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या हमारी क्या है 15। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है दो संख्याओं का योग दिया है 105 और उनका सब्ट्रैक्शन यानी उनका घटाना है, उनका अंतर दिया हुआ है 15, ठीक। और हमें संख्या निकालनी, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। हमारी पहली संख्या 60 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 105 में 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 हो जाएगी। तो आप ये मेथड यूज करिए या ये ट्रिक यूज करिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें आपको इजी लगे। और ये ट्रिक कहीं से निकल के नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से निकलकर ये ट्रिक बनी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद उस चीज से ट्रिक बना सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो प्रीवियस अभी जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, सिंपल था, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन
आपको जब ITI एंट्रेंस एग्जाम वगैरह या आप ITI लेवल पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पास चलते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो है उन संख्याओं के अंतर के 2 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग उन दोनों संख्याओं के अंतर का 2 गुना है और हमारा जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमारी 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अगर आप क्वेश्चन आप अगर अटेंड किए हैं एग्जाम तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग हमारा दो संख्याओं के अंतर के 2 गुना है, छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी क्या होगी। चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, x प्लस वाई इक्वल टू 2 x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई 2x माइनस 2y। ओके, अब हम वैल्यू रख देंगे। हमारी छोटी संख्या क्या है 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा। x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 20 हो जाएगा। x को इधर लेके आ जाएंगे, 20 को उधर देंगे, तो 2x माइनस x 10 प्लस 20, x हमारा क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे तो x हमारा यानी जो बड़ी संख्या है वो 30 है। चलिए इसी से रिलेटेड इसका ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यही क्वेश्चन है और हमें इसे ट्रिक से करना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस जो 2 देख रहे हैं, ठीक है, इस 2 में 1 ऐड करना है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय इस 2 में 1 घटा देना है, -1, 30/1 इक्वल टू 30। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 30 आया था और इस ट्रिक से भी 30 आया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। एक बार और देख लेते हैं। इस नंबर में जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उसमें 1 ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 दिया था, 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 10 से इंटू करेंगे तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 30, यानी 30 हमारा आ गया। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3। ठीक, तब कैसे करेंगे, तो सिंपल है, 3 दिया हुआ है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और इसमें इस बार हम इसे कम करेंगे। ठीक है, अगर ये मान लीजिए हमें दिया हुआ है 15 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, यानी हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25। अगर हमारी छोटी संख्या 15 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25। ओके, चलिए इसे एक और कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 25 और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 6। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 35। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे करेंगे, ट्रिक में सिंपल ट्रिक हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन अभी देखेंगे कि थर्ड टाइप कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन थर्ड टाइप का क्वेश्चन जानने से पहले हम कुछ ऐसे फॉर्मूले को रिमाइंड करेंगे, फिर से याद करेंगे जो आपको आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले हम लोग क्लास 9, 10, 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये सबको आ रहा होगा, बस क्योंकि अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों की हेल्प से दो फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहां से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ही छोड़ देंगे और इसको इधर दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ओके, इसकी हेल्प से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं से इसी में से, या अगर मान लो हमें अंतर दिया हुआ है तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अगर अब देखिए सवाल कैसा आएगा कि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया रहेगा, उन दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया रहेगा और आपको उन दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। ए स्क्वायर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। अगर उनका अंतर और गुणनफल दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर उनका योग और गुणनफल दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दोनों कंडीशन में हमें दोनों संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। बस देखना यह है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। चलिए यही इसी की हेल्प से एक और निकाल लेते हैं। वो क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। एक और निकल के आ गया इसकी हेल्प से। इसमें कैसे सवाल रहेगा, अगर दो संख्याओं का योग और उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है और आपसे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो आप तीन फॉर्मूले देख रहे हैं वो इन दोनों के हेल्प से ही आ रहे हैं। बस डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, योग दिया है या अंतर दिया है, क्या दिया। अगर योग दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर अंतर दिया हुआ तो अगर संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बोल दे आपसे कि दो संख्याओं का अंतर कुछ है, 10 है मान लीजिए, उनके वर्गों का योग 100 है, तो संख्या क्या होगी, आप आराम से यहाँ पे गुणनफल निकालना है। आप आराम से गुणनफल इस सूत्र के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बुक्स में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैं खाली आपको रिमाइंड करा रहा था ताकि आपको फिर से इन सब चीजों से बता सकूं और ये आप चीजें फिर से एक बार याद कर सके। और इन्हीं पर बेस्ड है हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको दिया है 165। ठीक है, और उन संख्याओं का योग दिया हुआ है 23 और आपसे बोल रहा है a इंटू बी निकालिए। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, उनका योग, उन संख्याओं का योग दिया हुआ है 23 और उनका गुणनफल हमें निकालना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी निकाल के बताया, कहां से आया कैसे आया। हमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देनी है, तो 23 यहां पे डाल देंगे, स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 165 हो जाएगा इक्वल टू 2a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 हो जाएगा
12 में 6 हो जाएगा, 4 में 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। यहां से a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 364 डिवाइडेड बाई 2, a इंटू बी हमारा हो जाएगा यहां से 180। ठीक है, अगर हमें वर्गों का योग 165 है और उनका सम जो है वो 23 है, तो उनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 182। अभी देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रिक है, आप ये सब चीजें ना करके आप डायरेक्ट, अगर आपके दिमाग में है डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है 529, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 165, ये हमारा आएगा 324 और इसे 2 से डिवाइड कर देना है 182 हो गई। यही ट्रिक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ट्रिक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस करते आप ये फॉर्मूला जो मैंने निकाल के बताया है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका माइंड में रहेगा, आप ये यूज करके, इसे आप ट्रिक कहें या कॉन्सेप्ट ही कहें, लेकिन इसे आप इसके हेल्प से तुरंत विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, कुछ नहीं करना था, इसका स्क्वायर करना था, उसमें इसे सब्ट्रैक्ट करना था, 2 से डिवाइड करना था, यानी 182 और हमारा आ जाता। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।